हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपीश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज देखो, कल जितना अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट पॉजिटिव साइड में रहा था, उतना ज्यादा नेगेटिव साइड में रहा पूरा। मतलब ऊपर एक बार गैप अप किया, थोड़ा बहुत निकला, उसके बाद तो कंटिन्यू गिरता ही गया। और कल जहां बेस लेवल था, जहां पे सपोर्ट लिया था, उसी जगह पर घूम फिर के वापस आ गया हमारे एक दिन में। तो कंडीशन यहाँ पे देखो, ये रहा, गैप अप हुआ, उसके बाद एक दूसरे रिजेक्शन लेवल थे अपने यहाँ पे, उसी से वापस से रिवर्सल होके मार्केट पूरा नीचे आ गया। अब कल इंपॉर्टेंट लेवल क्या है यहाँ पे देखने का, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता कल और नीचे इसके यहाँ पे सस्टेन कर जाता है यहाँ पे थोड़ी देर, तो फिर टारगेट पूरा ये जाएगा यहाँ पे, ये वाला। तो इसी रेंज तक पूरा यहाँ पे मार्केट आने के पूरे चांस रहेंगे। 19,300 के आसपास की रेंज है, उसके 10.5 पॉइंट ऊपर नीचे की, ठीक है। तो ये लेवल पहले को देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद नीचे फिर 19257, 19202, मतलब यहाँ पे मोमेंटम जो शॉर्ट कवरिंग आई थी थोड़ी बहुत, यहाँ पे उसको शॉर्ट कवरिंग मारने यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम बना था, वो सारा यहाँ पे ब्रेक खत्म हो गया उसमें। और अब ऊपर रिजेक्शन लेवल कहाँ पे आ सकता है पहला, मेन देखो रिजेक्शन लेवल आएगा यहाँ पे 19436 का। इसके आसपास अगर यहाँ पे कोई रेंज बनाता है या फिर सपोर्ट लेता है, इसकी जगह पे रिवर्सल लेता है ऊपर, तो 19436 का पहला यहाँ पे आएगा रिजेक्शन। उसके बाद आता है यहाँ पे ये वाला लेवल 19486 का, ये टारगेट हमारा मिल जाएगा किला। फिर वापस वही नेक्स्ट टारगेट हमारे सेम चलेंगे यहाँ पे जो बने हुए इसमें, तो ज्यादा कोई चेंज करने की इसमें नीड है नहीं। तो इस जगह पर ध्यान रखना, अगर ये ब्रेक करता है तो अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ पे क्लियर ट्रेड मिल जाएगी यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसमें बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है इसमें। बैंक निफ्टी में देखो वही वापस कंडीशन जहां पे कल क्लोजिंग हुई थी ना, इसी रेंज के आसपास आपके मार्केट यहाँ पे रुका है आज। ये तो हमारा पहला जो सपोर्ट लेवल बनेगा, ये रेंज बनेगी आज की यहाँ पे। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे को नेक्स्ट टारगेट मिल जाएंगे 44282 के आसपास के, और उसके बाद है 44122 के। इसमें यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकेंगे। ऊपर देखो ये 44,986 के आसपास का लेवल था, मतलब ऑलमोस्ट 45,000 की रेंज थी। तो इसके यहाँ से आराम से यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा बनता है जब भी इसी लेवल पे आता है। इस जगह से रिजेक्शन आने के चांसेस ज्यादा थे यहाँ पे, और इसी से पहले यहाँ पे आ गए। तो अब हमारा पहला लेवल देखते हैं यहाँ पे। इस जगह पर अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमारा पहला बेस सपोर्ट ये लेवल हो जाएगा 44435 का। इसकी ब्रेक होती है नीचे के टारगेट यहाँ पे ये वाले जाएंगे, और एक नेक्स्ट टारगेट हम बनाते हैं यहाँ पे, इसमें वो आएगा इस जगह के आसपास, ठीक है। तो ये तो हमारे हो जाएंगे यहाँ पे सपोर्ट लेवल। और ऊपर रिजेक्शन कहाँ पे आ सकता है इसको सबसे पहले, तो पहला रिजेक्शन लेवल आएगा इस जगह के आसपास, ठीक है। ये हमारा पहला रिजेक्शन लेवल बनेगा इसमें भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में कल के लिए 44,610 का। और ये अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो ये इसके आसपास का जो टारगेट है ये वाला 44,750, और उसके बाद है जो आज का जो हाई बना है वो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे रिजेक्शन लेवल बनेगा इसी के, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कल के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी में आएगा सीएनएक्स फाइनेंस का जो चार्ट आता है। तो फिन निफ्टी में हमारे को क्या रहा है, इसमें सेम चार्ट वही चला ऑलमोस्ट यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में चला है। रिजेक्शन लेवल पे हमारे जो लेवल्स बनाए थे उसके आसपास वहीं से रिजेक्शन लिया। अब मिड में जहाँ पे बंद हुआ है ना, तो ये अब कोई खास इसमें यहाँ पे देखो चेंज करने की नीड है नहीं। इसी जगह पर अगर ओपन हुआ है, पहला सपोर्ट लेवल आएगा इसमें जो आज का लो है, तो ठीक है। वरना 19660 का जो बेस लेवल है यहाँ पे वो हमारा सपोर्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल जो कल के बने हुए वो ही रहेंगे, और ऊपर पे रिजेक्शन लेवल यही सारे ऑलमोस्ट चलेंगे, इसमें ज़्यादा कोई चेंज करने की नीड है नहीं। तो इसी को हम कंसिडर करेंगे कल के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।